Hello everyone, welcome back to our channel Champion Z and today we are going to solve the question bank। ठीक है, सेकंड चैप्टर आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन बैंक का। तो कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा कम से कम समय में हो जाए। पिछली बार तो ज्यादा टाइम लग गया था, इवेंचुअली उन्होंने फर्स्ट चैप्टर में क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा डाले हैं, दैट्स वाई थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया था। ठीक है, बट आज मुझे नहीं लगता ज्यादा टाइम लगेगा। देखो बस 40 मिनट में मैं 40 मिनट से कम समय में ही मैं खत्म कर दूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चंस देखते हैं, बातें करेंगे तो खत्म नहीं होगा। क्वेश्चंस कुछ खतरनाक नहीं है क्वाड्रेटिक में जितने लीनियर में थे। ठीक है, आई डोंट नो लैंप के साथ क्या हुआ है, जस्ट वेट अ मिनट। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसा क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में है। ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन है एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सीधा सीधा दिख रहा है, इधर मैक्सिमम पावर 3 हो गई, सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड वाला साफ साफ दिख रहा है क्वाड्रेटिक है कि नहीं, क्योंकि मैक्सिमम पावर यहाँ पे क्या है 2 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के इज इक्वल टू 0। यहाँ पे रूट्स रियल एंड इक्वल है। रूट्स अगर रियल एंड इक्वल होते हैं तो हम सभी जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल होता है 0 के। तो बस बी स्क्वायर माइनस 4ac इसमें इक्वल करो 0 के, आंसर आ जाएगा। पहले एबीसी पता कर लेते हैं। ए है 1, बी है 2, सी है के। कैसे पता चला? अरे कंपेयरिंग किया ना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। बी स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 1, सी की जगह के बराबर 0, 4 माइनस 4 के बराबर 0, 4 इज इक्वल टू 4 के, 4 कट गया, के आ गया 1। 1 के है क्या ऑप्शन में? रहना तो चाहिए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो इसको रीचेक कैसे करने का। के की जगह आप 1 रख दो। ठीक है, के की जगह 1 रख दो। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो। बी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर माइनस 4 1 1। देखो कितना आ रहा है, 4 माइनस 4 0 आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा था 0, मतलब हमने आंसर करेक्ट निकाला है। अलजेब्रा का ना आप मैक्सिमम क्वेश्चन रीचेक कर सकते हो, दिस इज द बेस्ट थिंग। ये सब आप पता नहीं करते हो या नहीं करते हो, मैं तो काफी ज्यादा ये करता था ताकि गलती का बिल्कुल चांस न रहे। अब फोर्थ वाले में बोला है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 में वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट पता करें। तो वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो बी स्क्वायर पहले एबीसी पता कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए आ गया 1, बी आ गया माइनस 2, सी आ गया माइनस 3। बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 1 माइनस 3। 2 का स्क्वायर 4, अरे माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है। कैसे? अरे माइनस 2 इंटू माइनस 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस ये भी प्लस हो गया। 4 3 या 12, वैल्यू आ गई 16। माइनस 16 में कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बट याद रखो करेक्ट आंसर होगा 16। ठीक है, डरो मत। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन करा देता हूँ, तब तक लैंप मैं रिपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है अलग सा माहौल बन गया। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है डिग्री ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज। तो हमेशा याद रखना यार, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री हमेशा 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। लीनियर इक्वेशन की कितनी होती है? 1 होती है। क्यूबिक इक्वेशन की 3 होती है। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। लैंप रिपेयर होके आता है तो मैं आगे आपको कराता हूँ। ओके, सो मैंने रिपेयर कर दिया फाइनली, काफी टाइम लग गया। तो हम लोग का एमसीक्यू कंप्लीट हो गया है। आगे बढ़ते। इसमें बोला है राइट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसी। ठीक है, 4y स्क्वायर माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 7। आपको ये इक्वेशन दे के रखा हुआ है। ठीक है, इसमें आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है हम लोगों का? ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, तो 4y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब सब कुछ एक साइड उस साइड 0। कंपेयर कर लो, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 यहाँ पे, या फिर लिख सकते हो कंपेयरिंग। फिर यहाँ पे लिख दो a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू माइनस 3, c इज इक्वल टू 7। ओके, आगे बढ़े। चलो, राइट द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन p माइनस 5 p प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब कुछ समझदार लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब ओवर टैलेंटेड अल्ट्रा लीजेंड लोग ऐसे करेंगे। p प्लस 3 माइनस 5 p प्लस 3, ये ओपन होगा p स्क्वायर प्लस 3p माइनस 5p माइनस 15 इज इक्वल टू 0। फिर आएगा p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 15 इज इक्वल टू 0।
फिर ढूंढते बैठेंगे आखिर कौन सा रूट मैच कर रहा है। अच्छा 5 3 जा, तो पी स्क्वायर माइनस 5p प्लस 3p माइनस 15 इज इक्वल टू 0। फिर कॉमन लेंगे तो p माइनस 5 प्लस 3p माइनस 5, तो आ जाएगा p प्लस 3p माइनस 5 इज इक्वल टू 0। फिर आगे वो लिख देंगे p इज इक्वल टू माइनस 3, p इज इक्वल टू 5। अरे भाई यही तो यहाँ भी लिखा है, यही चीज तो यहाँ भी लिखी हुई है, तो दोबारा से वहां जाने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट लिखो p माइनस 5 इज इक्वल टू 0, सो p इज इक्वल टू 5 एंड p प्लस 3 इज इक्वल टू 0, सो p इज इक्वल टू माइनस 3। समझे? ठीक है, तो अल्ट्रा लीजेंड बन सकते हो। मैं भी मतलब पहली नजर में अगर मैंने 10th में देखा होता ना, मैं ऐसे ही सॉल्व करता, बट कई बार हो चुका है तो समझ में आता है ये सब। ओके, ए आपको 1 दिया है, बी आपको 4 दिया है, सी आपको 5 दिया है, माइनस 5 दिया है। तो ये तो किसी स्टूडेंट को, किसी मतलब 5वीं के स्टूडेंट को पूछ लोगे, वो भी बता देगा कि आखिर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आएगा। बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, माइनस 4a मतलब 1, सी मतलब माइनस 5, बी 4 का स्क्वायर 16, 4 5 या 20, 16 माइनस 20 नहीं, यहाँ भी एक माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो आ जाएगा 36। दैट्स इट। अब इसमें बोला है फोर्थ वाले में, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो बताओ रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या होंगे। 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहने पे हमेशा होता है रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, मतलब रियल नंबर्स रहते हैं बट वो अनइक्वल रहते हैं। अनइक्वल मतलब ऐसे रूट्स आते हैं, सॉरी ऐसे नहीं, एक आएगा 4 एक आएगा 5, मतलब एक आंसर 4 आएगा एक आंसर 5 आएगा, दोनों रियल रहेंगे बट इक्वल नहीं रहेंगे, 4 और 4 नहीं रहेगा। ठीक है, अब सेकंड वाले में बोला है बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है, 0 से छोटा है। किसी बच्चे को बोलोगे तो बोलोगे अरे 0 से छोटा तो कोई नंबर होता ही नहीं है, पर बड़े हो गए हो, नेगेटिव। नेगेटिव वाले नंबर होते हैं नॉट रियल। ठीक है, एक सेकंड, नॉट रियल। ठीक है, अब छाप लो। मुझे पता है मैं थोड़ा सिस्टमेटिक वे में नहीं जाता हूँ, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, अगले इक्वेशन को बोला है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। ठीक है, मैं कहीं भी करा देता हूँ इसको। चलो अब सिस्टमेटिक वे में जाएंगे। अक्सर मैं ऐसा बोलता हूँ फिर अपनी राह से भटक जाता हूँ। क्वेश्चन में बोला है m माइनस 6 इज इक्वल टू, क्या बोला भाई, 9। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करो तो m स्क्वायर माइनस 6m इज इक्वल टू 9। बुरा तो नहीं मान गए? अरे m जा m स्क्वायर, m 6 जा 6m, m स्क्वायर माइनस 6m माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। और क्या, आगे बढ़े। नेक्स्ट वाले में बोला है एक्टिविटी सॉल्व करो एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 20 का रूट पता करने के लिए। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर नहीं लिखता हूँ, सॉरी सिस्टमेटिक वे में बिल्कुल नहीं चलता हूँ मैं। देखो कौन हो सकता है इसका रूट, 8 आ रहा है, प्लस माइनस करने पे 8 आना चाहिए, 10 2 जा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 2x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्टिविटी के हिसाब से मैं नहीं करा रहा हूँ, आप फिल कर लेना। ठीक है, मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको सीधा। तो एक आ जाएगा x माइनस 2, एक आ जाएगा x प्लस 10, दो फैक्टर्स हो गए। अब रूट्स पता कर लो, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू माइनस 10। अगले क्वेश्चन में बोला है अगर एक रूट माइनस 6 है तो k की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन बैंक में ऐसे हजारों क्वेश्चन, हाँ हजारों नहीं उसमें, मतलब 10 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे। ठीक है, जो मैंने आपको प्रोवाइड किया, ये क्वेश्चन बैंक नहीं। ठीक है, तो अगर वो सब सॉल्व करते हो तो काफी हेल्पफुल रहेगा। रूट मतलब क्या, x की वैल्यू, k की वैल्यू क्यों नहीं, अरे k पूछा है ना, अगर k की वैल्यू दे देगा तो पूछेगा क्या, सोचा करो थोड़ा। तो x की जगह माइनस 6, तो माइनस 6 का स्क्वायर प्लस k इंटू माइनस 6 प्लस 54 इज इक्वल टू 0। 36 माइनस 6k प्लस 54 इज इक्वल टू 0। 6k को उधर भेज दो, वरना भी प्लस करो इसको। 54 और 36 कितना होगा, 54 और 36 हो जाएगा 90, माइनस 6k प्लस 90 इज इक्वल टू 0, तो 90 इज इक्वल टू 6k, तो k आ जाएगा 90/6, है ना, 6 इसके नीचे चला गया, तो k आ जाएगा 15। समझ लगा? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि डिसाइड करो कि एक इसका रूट है या फिर नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 का 1 रूट है या नहीं है। तो x की जगह 1 पुट करो, LHS से RHS के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 4 1 जा 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 1 प्लस 4 5, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0, LHS बराबर RHS, देयरफॉर ये रूट है, 1 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, वॉट एवर यू राइट, या फिर यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है लंबी चौड़ी लाइन। ठीक है, तो एक्टिविटी क्वेश्चन समाप्त हुए, बढ़िया से लिख लो इसको, फोटो वोटो मत खींचो ज्यादा। ठीक है, लिखो, लिखने पर ध्यान दो, नोटबुक बनाओ, अच्छे से उसमें सॉल्व करो, इधर रफ में ही सॉल्व करो बट सॉल्व करो वीडियो देखते टाइम। ठीक है, वैसा स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो कोई मतलब नहीं, वो रखा का रखा रह जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से आप सॉल्व करिए। हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का बी, और क्वेश्चन है हमारा 3p स्क्वायर प्लस 8p प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 3 5 जा 15, 8 आना चाहिए फैक्टर, सीधा सीधा दिख रहा है 3 और 5, बट पहले बड़ा नंबर लिखते तो 5 और 3। तो 3p स्क्वायर प्लस 5p प्लस 3p प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, p आ गया कॉमन, तो ब्रैकेट में बचा 3p प्लस 5। यहाँ पे 3p प्लस 5 है तो यहाँ पे भी वही रहेगा, पूरा का पूरा तो यहाँ आ गया, फिर बचा क्या, अरे 1 बचा ना, तो p प्लस 1 3p प्लस 5, 1 बचता नहीं है देखो। ठीक है, जो लोग पहली बार देख रहे हो लोग बोलेंगे अरे 1 कैसे बच गया, अरे ये क्या, ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब कुछ नहीं बचा था तो हम 1 लिख दिए। ठीक है, तो p प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो p की वैल्यू आ गई -1, और 3p प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो 3p की वैल्यू आ गई -5, तो p आ जाएगा -5/3। समझे, आगे बढ़े। हाँ, कहाँ सुनाई दे रहा है मुझे, आगे तो बढ़ जाऊंगा। नेक्स्ट वाला, x स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 15 बराबर 0, और इसका रूट है -3, तो k की वैल्यू पता करो। मतलब ये सारे क्वेश्चंस ना इन लोग को एकदम बोर्ड क्वेश्चन बैंक जिसने भी बनाया है इनको बहुत पसंद है ये क्वेश्चंस, कि x की वैल्यू ये है तो y कितना होगा, y की ये है तो x कितना होगा। इसमें भी अगर x की वैल्यू -1 है तो k कितना होगा, वैसा ही है ना। हाँ, तो -3 है अब की बार रूट, तो -3 पुट कर दो, -3 का स्क्वायर माइनस के, x की जगह -3 -15 बराबर 0, 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस 3 के, -15 इज इक्वल टू 0, 9 माइनस 15 आ जाएगा -6 इज इक्वल टू 0, 3 के आ जाएगा 6, के उधर जाके डिवाइड करेगा, के आ जाएगा 2। ठीक है, 3 उधर जाके डिवाइड किया तो के आ गया 2। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन आया है कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट 4 और -5 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करो। अब यही सेम क्वेश्चन इन लोग ने 3 मार्क्स के लिए दे दिया है, बस उसमें रूट आ गया है। तो भाई इतना इजी क्वेश्चन 3 मार्क्स का कब से आने लगा, मुझे तो नहीं पता था। देखते हैं, तो हम लोग क्या करते थे ऐसे क्वेश्चन में हम लोग अल्फा ले लेते थे एक को, और एक को ले लेते थे बीटा। अब मैंने तो ऐसे ही पढ़ाया है, आप कैसे पढ़े हो मेरे को नहीं पता। तो अल्फा प्लस बीटा आ जाता था 4 प्लस -5। पहले हम लोगों को एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ती थी कि लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया -1, 4 -5 -1, अल्फा इंटू बीटा आ गया 4 इंटू -5 विच इज इक्वल टू -20। द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय, ये सब स्टेटमेंट लिखते थे ना हम लोग, मतलब मैं लिखता था ये। ठीक है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय। देखो मतलब मौका ही मत दिया करो कि यहाँ पे तुम्हारा मार्क्स कट जाए, इसलिए कुछ मत भूला करो, सब लिखो। क्या था हमारा फॉर्म, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हम लोगों का निकला है -1। ठीक है, चूहे बहुत दौड़ रहे हैं यहाँ पे, कहीं अटैक ना हो जाए। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0, दिस इज योर आंसर। ओके, आगे बढ़े। चलो 2 मार्क्स वाला सेक्शन भी आपका यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता है। 4th वाला भी क्वेश्चन है यहाँ पे। 4th वाले क्वेश्चन में बोला है 3y स्क्वायर प्लस ky प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन के रूट्स अगर रियल एंड इक्वल हैं, रियल एंड इक्वल है मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है 0 के, तो पता करो k की वैल्यू क्या होगी। तो a यहाँ पे कंपेयरिंग करके 3 हो गया, b यहाँ पे k हो गया, c यहाँ पे 12 हो गया। b स्क्वायर मतलब k स्क्वायर 4, a मतलब 3, c मतलब 12 इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू आ गई k स्क्वायर माइनस 144 बराबर 0। 144 वहां गया तो प्लस हो गया, और रूट ले लिया तो प्लस -12 आ गया। तो k आ गया 12 या k आ गया -12, वॉट एवर यू लाइक यू कैन प्लेस। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ एक लास्ट वन बचा है, उसको भी करा देता हूँ। अब अगले क्वेश्चन में बोला है कि रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 5 एंड -4। तो लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब लिख लेना। फिर अल्फा आ गया 5, बीटा आ गया -4। तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा 5 प्लस -4, 5 -4 होता है 1। अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा 5 इंटू -4 विच इज इक्वल टू -20। ये उसी के जैसा है जो अभी हम लोगों ने किया। तो द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अल्फा प्लस बीटा है 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ओके, आगे बढ़े। एक्टिविटी वाला क्वेश्चन आ गया है दिमाग खराब करने। इसमें बोला है कि फॉर्मूला मेथड से कैलकुलेट करो 2x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 का रूट। ठीक है, तो जानते ही हो आप लोग कैसे करना है। तो एक काम करते, थोड़ी स्पीड पकड़ते हैं, जानते ही हो। ठीक है, तो देखते हैं कितनी तेजी से कर सकते हैं इसको, समझाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है,
तो सबसे पहला स्टेप था हम लोगों का कंपेयरिंग का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए आ जाएगा 2, बी आ जाएगा 13, सी आ जाएगा 15। ठीक है, फिर हम लोग निकालते थे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी आ जाएगा 13, 13 का स्क्वायर माइनस 4 2 15। इस पे कोई नाराजगी नहीं होनी चाहिए। 4 2 जा 8, 8 15 जा 120, वैल्यू आ गई 49। ठीक है, फिर फॉर्मूला क्या है, एक्स का माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। बी कितना है भाई, माइनस 13 प्लस माइनस रूट 49 डिवाइड बाय 2 इंटू 2। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस 13 प्लस 7 डिवाइड बाय 4, और एक्स इज इक्वल टू माइनस 13 माइनस 7 डिवाइड बाय 4। तो एक्स आ जाएगा इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस 8 नो माइनस 5 माइनस 6 डिवाइड बाय 4, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 20 डिवाइड बाय 4। तो ये आ जाएगा माइनस 5 और ये आ जाएगा माइनस 3 बाय 2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, ओके। आई डोंट नो क्वेश्चन बैंक पे यहाँ पे x इज इक्वल टू 6 बाय 4 क्यों लिखा है उन लोग ने। ठीक है, x इज इक्वल टू 6 बाय 4 लिखा हुआ है उन लोग ने, यू कैन सी। ठीक है, मैं थोड़ी ब्राइटनेस ऑफ करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो x इज इक्वल टू 6 बाय 4 लिखा है। आई डोंट नो वाई 6 बाय 4 लिखा है। माइनस 13 बड़े नंबर की साइन माइनस 6 बाय 4 आना चाहिए। ठीक है, मैच कर लेते, देखो माइनस 3 बाय 2 मैं इसमें पुट करता हूँ, तो ये हो जाएगा 9 बाय 4, तो ये हो जाएगा 9 बाय 2, और ये हो जाएगा माइनस 39 बाय 2। 9 बाय 2 माइनस 39 बाय 2 प्लस 15, माइनस 30 बाय 2 प्लस 15, माइनस 15 प्लस 15, वैल्यू आ गई 0, मतलब करेक्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक में ये गलत दिया हुआ है, ध्यान रखना इस बात का। ये क्वेश्चन सीधा सीधा प्रैक्टिस सेट 2.6 से पूछा गया है। इसमें बोला है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर। सपोज एक इवन नेचुरल नंबर 2 है तो अगला 4 होगा। कैसे पता चला, तुमने यहाँ पे 2 ऐड कर दिया, तो अगर पहला नेचुरल नंबर इवन नेचुरल नंबर x है तो दूसरा x प्लस 2 होगा। इनके स्क्वायर का सम मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल आ रहा है 244 के। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 244। So your value will be 2x square plus 4x is equal to 240। कैसे, 4 माइनस हो गया। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दो हर जगह, तो x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 120। डिवाइड करना है, ये कैसे पता चलेगा, अरे मत करो डिवाइड तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, कई सारे लोग का ये भी सवाल रहता है। तो 120 कब आएगा, देखो 12 10 जा, 12 में से 10 जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। एक्स लिए कॉमन तो x प्लस 12, माइनस 10 लिए कॉमन तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x माइनस 10 x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो एक रूट आ गया 10 और एक रूट आ गया माइनस 12। अंडरस्टूड, आगे बढ़े। ठीक है, तो 10 वाला करेक्ट रहेगा हम लोगों का, बिकॉज इवन नेचुरल नंबर बोला था, इट्स अ नेचुरल नंबर, सो योर 10 विल बी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में अब एक्टिविटी खत्म होती है। ठीक है, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, हो जाएगा अभी थोड़ी देर में ही हो जाएगा। इसमें बोला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में k की वैल्यू पता करें अगर इसके रूट्स रियल और इक्वल हैं। तो वही क्वेश्चन है, घुमा फिरा के पूछ रहा है कि x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्या बोला है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल है। तो बी ए सी सब निकाल लो, तो आ जाएगा kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस c बराबर 0। ए आ जाएगा k, बी आ जाएगा माइनस 2k और c आ जाएगा 6। बी स्क्वायर मतलब माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4, a मतलब k, c मतलब 6। ठीक है, तो 4k स्क्वायर माइनस 24k माइट बी इक्वल टू 0। अब इसमें से 4k कॉमन ले लोगे तो k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू आ जाएगी 4k बराबर 0, तो k आ गया 0, और एक वैल्यू आ जाएगी k बराबर 6। अब इसमें से k इज इक्वल टू 0 को हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। क्या कारण है, कारण ये है कि यहाँ पे k अगर 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो पूरा इक्वेशन 0 हो जाएगा, बचेगा 6 विच इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोग सिर्फ 6 को सेटिस्फाई करेंगे, 0 हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो 6 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन भी आपकी प्रॉब्लम सेट में है। ठीक है, मुकुंद पोजेस 50 मोर देन व्हाट सागर पोजेस इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर अमाउंट इज 15,000। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि जिसकी कंडीशन दी हुई हो उसको एक्स मत अज्यूम करो। किसकी कंडीशन दी है, मुकुंद की, सागर की कोई कंडीशन नहीं दी है। तो हम लोग सागर का अमाउंट जो है, सागर का अमाउंट हम लोग अज्यूम कर लेते हैं एक्स, या फिर सागर का पोजेशन अज्यूम कर लेते हैं एक्स। तो मुकुंद का कितना हो जाएगा, मुकुंद पोजेस 50 मोर मतलब 50 प्लस देन सागर मतलब एक्स। इनका प्रोडक्ट कितना, इनका प्रोडक्ट है 15,000। ठीक है, इट मीन्स इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 50x इज इक्वल टू 15,000। ठीक है,
तो इसको अरेंज कर लो तो एक्स स्क्वायर प्लस 50x माइनस 15,000 बराबर 0। अब यहाँ पे आप अगर फैक्टर ढूंढोगे तो वो 150 और 100 आएंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 150 एक्स माइनस 100x माइनस 15,000 बराबर 0। अब आप बोलोगे इतना जल्दी आपको कैसे पता चल गया इतना बड़ा फैक्टर? देखो ट्रिक होती है, यहाँ पे 50 दिख रहा है ना और यहाँ पे 15,000 दिख रहा है, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में 50 वाला चल रहा है, 50 वाला गैप, मतलब 100 इंटू 50, 150 इंटू 50, 200 इंटू 50, मतलब जिसके बीच में 50-50 का गैप हो, ऐसे चल रहे हैं। ठीक है, तो वैसे में मेरे को 150 और 100 आ गया दिमाग में। ठीक है, तो प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा ये, डोंट वरी। तो x कॉमन ले लिए तो बचा x प्लस 50 माइनस 100 कॉमन ले लिए तो बचा x प्लस 150 इज इक्वल टू 0। x प्लस 150 का काम नहीं है बिकॉज वो नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब जो सागर का पोजीशन है वो 100 है और मुकुंद का पोजीशन 150 है। ठीक है, चलो। हाँ, इसमें देखो अमाउंट करके दिया था और जो टेक्स्ट बुक थी उसमें पोजीशन करके दिया था, है ना। ओके, √3x स्क्वायर प्लस 2√2x। रूट वाले क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद है, इतने पसंद है कि सॉल्व करने का बहुत मन ही नहीं करता है। देखो क्या करेंगे, हवन करेंगे, नहीं, √3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3 को 2√3 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो √3 3 हो जाएगा, 2 3 या 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे √2 है, भैया ऐसा फैक्टर ढूंढो कि √2 आए। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आपके पास एक उपाय तो ये है कि फैक्टर ढूंढते बैठो, और दूसरा उपाय ये है कि इसको फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कर दो, बिकॉज यहाँ पे सीधा सीधा बोला गया है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें ऐसा कुछ नहीं बोला गया है कि आप फॉर्मूला मेथड यूज करके या फैक्टर मेथड यूज करके करो। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे फॉर्मूला मेथड से कर देंगे। बट जहां तक मुझे लगता है क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे 6 आना चाहिए, तो ये √6 इंटू √6 करके 2√6 आ जाता। ठीक है, ये क्वेश्चन में मिस्टेक है जहां तक मुझे लगता है, अभी मैं कंफर्म करता हूँ मिस्टेक है या नहीं है। तो ए आ जाएगा √3, बी आ जाएगा √2, फॉर्मूला मेथड से कर रहा हूं मैं क्योंकि इसका फैक्टर मुझे दिख नहीं रहा है। यहाँ पे 6 आएगा बट क्वेश्चन बैंक वाले एकदम नींद में थे, भूल गए वो। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac पता करते, तो √2 का स्क्वायर माइनस 4, ए आ जाएगा √3, सी आ जाएगा माइनस 2√3, √2 का स्क्वायर 2 प्लस माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8, √3 3, 8 इंटू 3 वैल्यू आ गई 26। अरे कैसे आ गया, अरे 8 3 जा 24 प्लस 2 26। तो फॉर्मूला मेथड का फाइनल स्टेप माइनस बी प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ठीक है, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में आएगा, बट जहां तक मुझे लगता है ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे 6√2 आना चाहिए। ठीक है, इसको कॉपी कर लो पहले। अब अगर वहां पे 6√2 रहता तो हम लोग सीधा सीधा आंसर निकाल देते। कैसे, अगर वहां पे 6√2 रहता तो हम लोग √3x स्क्वायर प्लस √6x, ओके यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, प्लस √6x प्लस 2√3 इज इक्वल टू 0, ऐसा करते। फिर ये √6 को मैं लिख लेता √3 इंटू √2x, उसको भी लिख लेता √3 इंटू √2, ये सब समझ गए हो ना, √2x। ठीक है, √3 इंटू √2x प्लस 2√3 इज इक्वल टू 0, तो √3 कॉमन ले लूंगा, x भी, तो बचेगा √3x प्लस √2 इतने में से। अब यहाँ पे ये आया है तो यहाँ पे भी यही आएगा बेशक, कि कोई शक है। अब √3x प्लस √2 मतलब √3x और 2 को मैंने √2 इंटू √2 लिख लिया, तो इसमें से एक यहाँ आ गया है। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो बचा है √2। ठीक है, तो √3x प्लस √2, इसका देखो वैल्यू जो है वो रियल और इक्वल है। ठीक है, तो एक आंसर आ रहा है, तो x आ जाएगा माइनस √2 डिवाइड बाय √3। अब क्वेश्चन में गलती थी, क्या था मुझे पता नहीं, बट इस मेथड से आप सॉल्व करेंगे। अगर क्वेश्चन में गलती होगी तो, नहीं गलती थी तो पिछला वाला कॉपी करें। वैसे अगर गलती भी होगी तो उन्होंने उसको दिखाया नहीं है, तो पिछला वाला कर लें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। फॉर्मूला मेथड का यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं 2 में से कोई 2 कर देता हूँ। ठीक है, दोनों कर देता हूँ। इसमें से देखो अगर कंपेयर करोगे तो a आ जाएगा 5, b आ जाएगा -4, c आ जाएगा -2। मुझे पता है मैं चोरी कर रहा हूँ, स्टेप्स छुपा रहा हूँ, बट आप नहीं छुपाओगे। ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि मुझे क्विक सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, तो चोरी करोगे। अरे चोरी थोड़ी ना इसको बोलते, इसको शॉर्टकट बोलते। माइनस माइनस प्लस 4 5 जा 22 जा 40, तो आ जाएगा 56। x का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। माइनस b मतलब ये ऑलरेडी माइनस है, यहाँ भी माइनस है तो 4 हो जाएगा, प्लस माइनस √56, 2a मतलब 2 इंटू 5। अब 56 को रूट से जरा बाहर निकालो, 56 को अगर रूट से बाहर निकालना चाहोगे
तो ये आप लोगों का 2√14 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 यहाँ 4 यहाँ, एक काम करो इसमें से आप 2 कॉमन ले लो, इसमें से 2 कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा 2 + √14 डिवाइड बाय 10 प्लस माइनस 2 5 जा 10 कट गया, तो एक रूट आ गया 2 + √14 डिवाइड बाय 5 और एक रूट आ गया 2 - √14 डिवाइड बाय 5। ठीक है, एक और इक्वेशन दिया है y² + 1/3y = 2। 3 से हर जगह मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा 3y²। यहाँ पे जब 3 से करोगे तो कट जाएगा, तो ये हो गया y और ये हो गया 6, तो ये हो गया 3y² + y - 6 = 0। ठीक है, और a आ जाएगा 3, b आ जाएगा 1, c आ जाएगा -6। अब b² - 4ac = निकालो, b आ जाएगा 1 - 4 3 - 6, 4 3 जा 12 6 जा 72, 72 और 1 हो गया 73। x का फॉर्मूला है -b, 1 है ना, मतलब -1 प्लस माइनस √73 डिवाइड बाय 2 × 3, तो एक रूट आ गया -1 प्लस √73 डिवाइड बाय 6 और एक रूट आ गया -1 - √73 डिवाइड बाय 6। ठीक है, इस तरीके से करना है। अगले क्वेश्चन में बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो, नहीं करूंगा, कर देता हूँ गुस्सा हो जाओगे वरना। चलो इसको छाप लो पहले, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे एक रूट है 2 + √7 और एक रूट है 2 - √7। कभी कभी एग्जाम में सिर्फ एक रूट देगा 2 + √7, तो खुद से समझ जाना अगला रूट 2 - √7 होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर की बुक में मिलेंगे, महाराष्ट्र बोर्ड की। इसमें अल्फा है आपका 2 + √7 और बीटा है आपका 2 - √7। तो आपको निकालना है अल्फा प्लस बीटा, तो 2 + √7 + 2 - √7, √7 उड़ जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा आ गया 4। अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा 2 + √7 2 - √7। अरे वाह, ये तो a + b a - b है, तो a² मतलब 4, b² मतलब 7, तो ये आ गया -3। अब जनरल फॉर्म क्या है, x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा = 0, तो x² - 4x - 3 = 0। माइनस कैसे आ गया, यहाँ प्लस है ना, अरे भाई साहब यहाँ माइनस है ना। ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन करते। पहला दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा है बट मुझे नहीं लगता ज्यादा खतरनाक होगा। चलो रीड करते, देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन बोलता है प्रेजेंट एज ऑफ मदर ऑफ मनीष इज 1 ईयर मोर देन 5 ईयर टाइम्स। मैंने क्या बोला, मैंने बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी दिखे तो उसमें उसका अज्यूम करो जिसका कंडीशन नहीं दिया है। जहां पे मदर का कंडीशन दिया है तो मैं मनीष की एज को अज्यूम कर लेता हूं x, मनीष की प्रेजेंट एज को अज्यूम कर लेता हूं x। तो प्रेजेंट एज ऑफ मदर ऑफ मनीष इज 1 ईयर मोर, तो मदर की एज कितनी हो जाएगी 1 ईयर मोर, मतलब 1 + 5 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ मनीष, मतलब 1 + 5x। समझे, 4 इयर्स बिफोर मतलब 4 साल पहले, तो दोनों का 4 साल पीछे जाएंगे, तो x - 4 और 1 + 5x - 4, 4 साल पहले। प्रोडक्ट ऑफ देयर एज मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, ब्रैकेट लगा दिया तो उसका मतलब मल्टीप्लाई ही है। इज वॉज 22, मतलब 4 साल पहले इनके एज का प्रोडक्ट 22 था। ठीक है, तो अभी इनकी प्रेजेंट एज क्या होगी, मतलब x पता करना है आपको, तो ब्रैकेट ओपन करना होगा। और यहाँ 3 नंबर है, कैसे करें, अरे 1 में से 4 पहले माइनस कर लो, तो x - 4 यहाँ आ जाएगा 5x - 3 = 22। x यहाँ है, 5x - 3 यहाँ है, -4 निकाले, 5x - 3 यहाँ है बराबर 22, तो ये आ जाएगा 5x² - 3x - 20x + 12 = 22, 5x² - 23x, 22 यहाँ आ जाएगा, तो -10 = 0। अब देखो 5 10 जा 50 हो रहा है, 23 आना चाहिए, 25 2 जा, इतनी जल्दी प्रैक्टिस करोगे तो आप मुझसे भी तेज बता ले जाओगे। ठीक है, कुछ ज्यादा इसमें भारी काम नहीं है, देखते ही मतलब पता चल जाता है कि इसका रूट यही होने वाला है। ठीक है, प्रैक्टिस। तो 5x² - 25x + 2x - 10 = 0, तो 5x कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा x - 5, 2 कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा x - 5 = 0। अब यहाँ x - 5 था तो यहाँ भी वही रहेगा, x यहाँ मतलब बचा क्या 2, तो ऐसे भी लिख सकते हो। तो 5x + 2, ये प्लस वाला मामला है तो इसको अभी छोड़ देते, बचा क्या x - 5, तो x आ गया 5। मतलब मनीष की एज कितनी है, सिर्फ 5 साल। मदर की एज कितनी है 1 + 5 × 5, मतलब मदर की एज है 26। अच्छा, अब 4 साल पीछे जाओ, 4 साल पीछे जाओगे तो मदर हो जाएगी 22 साल की और मनीष हो जाएगा 1 साल का। मदर 22 और मनीष 1, प्रोडक्ट कितना हो रहा है 22 × 1, 22 आ रहा है ना,
मतलब आंसर करेक्ट है। इस तरीके से रीमैच करते हो आप आंसर को। चलो कर लो इसको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है एक ऑर्चर्ड में 200 ट्रीज हैं। अगर नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम इज मोर बाय 10 देन द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो। अब यहाँ पे कॉलम का कंडीशन दिया है, तो आप रो में ट्रीज को अज्यूम कर लोगे x, तो कॉलम में आ जाएंगे x प्लस 10। ठीक है, और ये एक फॉर्मूला होता है कि अगर आपको टोटल नंबर ऑफ ट्रीज निकालने हैं या फिर कोई भी चीज हो, जैसे स्टूडेंट की बात हो जाए तो एक कतार लगी है, रोज में x स्टूडेंट खड़े हैं और उसके कॉलम्स में x प्लस 10 स्टूडेंट खड़े, तो अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, सो यू विल गेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। यकीन नहीं हो रहा है? देखो प्रूफ बता देता हूँ। सपोज ये लाइन है, यहाँ पे 1 2 3 4 सेब है, ये एक और लाइन है 1 2 3 4 सेब है, ये एक और लाइन है 1 2 3 4 सेब है। तो रोज में कितने सेब है? ठीक है, इसको कॉलम बोलते हैं। तो कॉलम में कितने सेब है? कॉलम में है 4 और रोज में कितने हैं? 3। 4 3 जा 12, मतलब टोटल नंबर ऑफ एप्पल 12 होना चाहिए। काउंट करो, 4 4 8 4 12। अरे जादू, जादू नहीं है, मैथ्स है। ठीक है, कई सारे लोग जादू को साइंस बोलते हैं, पर मैं कोशिश करता हूँ मैथ्स बोलूं। समझ गए ना? तो नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ट्रीज। तो x इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू आ जाएगा, कितना पेड़ है भाई? वाह, 200 पेड़ है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x, 200 यहाँ आ जाएगा तो माइनस 200 जीरो। अब 200 का फैक्टर आ जाएगा 20 इंटू 10, तो एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 10x माइनस 200 इज इक्वल टू 0। एक्स लिए कॉमन आ गया x प्लस 20, यहाँ x प्लस 20 है तो यहाँ भी x प्लस 20 रहेगा। x है तो बचा क्या? माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 10, प्लस वाले से मतलब नहीं है, पहले ही निकाल दिया मैं, बट आप लोग आखिरी तक लेकर जाओगे, फिर लिखोगे नंबर ऑफ ट्रीज कैन नॉट बी नेगेटिव। तो x है 10, मतलब हर एक रो में 10 पेड़ है और हर एक कॉलम में 20 पेड़ है। मल्टीप्लाई करो 200, मतलब आंसर करेक्ट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखो, जाना पहचाना क्वेश्चन है प्रॉब्लम सेट का, और मैंने आपको प्रॉब्लम सेट कराते समय बोला था कि ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये और सम ऑफ रूट इज 5 और फिर उसके क्यूब का सम है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी है ना? हाँ देखो, 5th वाला ये भी है, मैंने ऑलरेडी बोला था ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक वाले को भी पता था। m माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 2 m माइनस 12 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। करना कैसे है? देखो, इसको जब मैं पहली बार प्रॉब्लम सेट सॉल्व कर रहा था ना, तो ये क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन बिना डाइजेस्ट देखे, बिना सॉल्यूशन देखे पहले ही टच में कर ले गए थे हम लोग। ठीक है, तो अगर आप भी अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग रखोगे तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए पहली बार में ही कर ले जाओगे। ठीक है, तो चैलेंजिंग क्वेश्चन की ये प्रैक्टिस आप बोल सकते हो, बट अगर आप क्वेश्चन बैंक या फिर इन सब का सॉल्यूशन देख रहे हो, ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं आता है तुरंत सॉल्यूशन देख रहे हो, तो फिर ज्यादा प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। मैंने देखो किया क्या, मैंने देखा दोनों जगह -12 है, मैंने बोला a पुट कर देता हूँ इसकी जगह ताकि सॉल्व हो जाए। तो ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन में बोला है कि इनका रूट रियल और इक्वल है, तो a की वैल्यू देखो a है, b की वैल्यू 2a है, c की वैल्यू 2 है। इवेंचुअली a नहीं पुट करना चाहिए, चलो p पुट कर देते हैं, है ना? p ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, तो b की वैल्यू 2p है, a की वैल्यू p है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 रहेगा, क्योंकि रूट रियल और इक्वल है। तो b की जगह 2p, तो 2p स्क्वायर माइनस 4p2 इज इक्वल टू 0। तो 4p स्क्वायर माइनस 8p बराबर 0। 4p लिए कॉमन तो आया p माइनस 2 बराबर 0। ये हो जाएगा 0, बट इसको हम नहीं लेंगे, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा। तो p की एक ही करेक्ट वैल्यू है जो कि है 2। तो अगर p 2 है तो बताओ m कितना होगा? बट m माइनस 12 वॉज इक्वल टू p, तो कौन मना कर रहा है? लो, तो m आ जाएगा 14। समझ गए? समझ गए कैसे करना था? चलो इसको छाप लो, फिर 3 क्वेश्चन और है, फटाफट करा देता हूँ। चलिए, अब ये क्वेश्चन काफी मजेदार है। 1/4 माइनस p माइनस 1/2 प्लस p इज इक्वल टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस p 1 से होगा, तो 2 प्लस p फिर माइनस, फिर 4 माइनस p को लिखना ब्रैकेट में, वरना साइन चेंज करना भूल जाओगे, और साइन चेंज नहीं करोगे तो कट जाएंगे मार्क्स। जैसे क्लासेस के प्रीलियम में ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, बट मैंने ब्रैकेट की जगह डायरेक्टली लिख दिया, साइन नहीं चेंज किया, जिसकी वजह से आंसर गलत आ गया। ये 1 मार्क्स इस पे कैंसिल हो गए। तो आप लोग इन सभी का ध्यान रखें, ठीक है? अब मैं मोस्टली सभी मिस्टेक बता देता हूँ जो एक स्टूडेंट कर सकता है, क्योंकि मैंने भी की थी कभी। नहीं देखो, सारी मिस्टेक मैंने नहीं की है, कुछ दूसरों की गलतियां मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? वरना वो लोग इतनी गलतियां करते थे।
हाँ क्या किया मैंने, बातों ही बातों में मैंने ब्रैकेट ओपन किया, साइन चेंज कर दिया और इसको ओपन किया। तो p हो जाएगा 2p, 2 माइनस 4 हो जाएगा -2। तो मैं इसको 2p - 2 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत? अरे pp 2 और 2 - 4 -2। अब 4 2 जा 8 प्लस 4p -2p -p² इज इक्वल टू 1/4। अब क्या करें, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो तो वही आ जाएगा। तो 8, 4p में से 2p गया तो बचेगा 2p -p²। 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2p -2, तो ये आ जाएगा 8p - 8 इज इक्वल टू 8 प्लस 2p -p²। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8p - 8 -8 -2p प्लस p² बराबर 0। तो p² देखो 8p में से 2p जाएगा तो बचेगा 6p -16 इज इक्वल टू 0। फाइनली इक्वेशन तैयार है। अब फैक्टर बता दो, बस 6 आना चाहिए। 8 2 जा तो p² प्लस 8p -2p -16 बराबर 0। p को लोगे कॉमन तो p प्लस 8 -2 को लोगे कॉमन तो p प्लस 8 बराबर 0। तो p -2 p प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो p की वैल्यू आ जाएगी 2, p की वैल्यू आ जाएगी -8। दिस इज योर आंसर। ओके, आगे बढ़े। चलो फटाफट 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन मुझे काफी मजेदार लगता है। सम ऑफ द रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5। ये क्वेश्चन ना महाराष्ट्र बोर्ड का पेपर उठा के देख लो, 2017, 16, 15, 14, 18 इतने साल के पेपर उठा के देखो, 3 साल के पेपर में आपको ये मिलेगा। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट आज इसकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन अब सब लोग सॉल्व कर लेते हैं। एंड द सम ऑफ देयर क्यूब, मतलब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है कितना भाई, 35। तो पता करो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, मतलब अल्फा बीटा पता करना है। अल्फा बीटा से क्वाड्रेटिक आ ही जाएगा। तो हमें करना क्या, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला लगाना है। खैर ये रेड्यूस सिलेबस आई थिंक है ना, आप सबने ही कहा था कि α² प्लस β² ये सब रेड्यूस्ड है। तो ये रेड्यूस सिलेबस का टॉपिक है बट फिर भी करते हैं। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा क्यूब -3 अल्फा बीटा, और यहाँ पे आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। इसकी वैल्यू क्या है 35, इसकी वैल्यू क्या है 5 का क्यूब -3 अल्फा बीटा, ये पता नहीं है। अल्फा प्लस बीटा है 5, 35, 5 का क्यूब 125, 5 3 या 15 अल्फा बीटा। ये यहाँ आके माइनस होगा तो 35 - 125 -15 अल्फा बीटा, ये आ जाएगा -90 इज इक्वल टू -15 अल्फा बीटा। माइनस माइनस कट जाएगा तो अल्फा बीटा आ जाएगा 90 डिवाइड बाय 15 विच इज इक्वल टू 6। आ तो गया, अल्फा बीटा मालूम है, अल्फा प्लस बीटा मालूम है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 से अल्फा प्लस बीटा दिया है 5, अल्फा इंटू बीटा दिया है 6। तैयार है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट्स इट। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोला है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका एक रूट है 5। अब आगे पता नहीं क्या क्या लिख दिया, हटाओ उसको। एक रूट 5 आना चाहिए, मतलब एक आंसर 5 आना चाहिए। अब इसके लिए मैंने एक बहुत ही बढ़िया सी ट्रिक बताई है आपको एक वीडियो में, ठीक है। कॉन्स्ट्रक्शन करता हुआ नजर आऊंगा उस वीडियो में। YT पर लिखो, यूट्यूब पर लिखो कॉन्स्ट्रक्ट अ वर्ड प्रॉब्लम बाय चैंपियन Z, ठीक है। तो आपको मेरी वीडियो नजर आएगी, वहां पे मैं कॉन्स्ट्रक्शन करता रहूंगा। तो वो वाला वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो 5 कब आता है, आपको एक इक्वेशन मालूम है ना, x² प्लस 5x x² माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब x² माइनस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन में देखो x की वैल्यू 5 आती है। अब ये इक्वेशन हमें तैयार करना है, तो इसको हम करते हैं सॉल्व। कहां तक सॉल्व करेंगे, जहां तक मैं बोलूंगा। देखो ट्रिक जाननी है तो उस वीडियो को देख लो, ठीक है। पूरा देख लेना पर, ठीक है। पूरा देखोगे तभी ट्रिक समझ में आएगी, वरना बोलोगे कुछ तो नहीं बताया ट्रिक। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने एक ऐसा इक्वेशन देखा था जिसका आंसर 5 आता था। कौन सा, x² माइनस x माइनस 20 वाला। ये मैंने कई बार देखा जिसका आंसर 5 आता है, ठीक है। तो x², इसको मैं फिर सॉल्व कर रहा हूँ। फैक्टर क्या होगा, 5 4 जा 1 आएगा और 5 4 जा 20 आएगा। सॉल्व किया मैंने तो मैं यहां तक पहुंचा। अब यहाँ पे इक्वेशन फ्रेम कर दो। कैसे फ्रेम करोगे, प्रोडक्ट ऑफ चैंपियंस एज तुमको क्या लगा प्रगति लिखूंगा वही लिख सकते हो, क्योंकि एक्सरसाइज से रिलेटेड रहेगा, चलेगा। चैंपियन वैम्पियन मत लिख देना भाई, वरना टीचर उचर को मेरा चैनल पता चल जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। -5 मतलब 5 साल पहले, 5 years ago, एंड 4 साल बाद 3 years, 5 साल पहले एंड 4 years, व्हाट इज गोइंग ऑन, 4 years hence इज कितना है यहाँ पे 0। फाइंड द परसेंटेज। बस रेडी हो गया इक्वेशन, समझे। इस तरीके से इक्वेशन आपको फ्रेम करना है। अच्छा स्टेटमेंट प्रॉपरली नहीं
ठीक है, इस तरीके से समझ गए। आई होप आप लोगों को पूरा क्वेश्चन बैंक समझ में आया होगा किस तरीके से सॉल्व करना था। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो मैं आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन बैंक सॉल्व कराऊंगा। साथ ही में मैं सोच रहा हूँ चैलेंजिंग क्वेश्चन ना कराऊं, बिकॉज क्वेश्चन बैंक में भी काफी चैलेंजिंग क्वेश्चन है मैथ्स 2 के, ठीक है, तो वो बेटर रहेगा आई थिंक। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू सो मच।